शायद उनका आखिरी हो ये सितम, हर सितम यह सोचकर हम सह गए। नमस्कार, मैं सुरेश पांचाल, खाचरोद, डिस्ट्रिक्ट उज्जैन, एमपी से। आप हज़ारों लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। आज मैं सभी पॉलिटिकल पार्टियों से बराबर दूरी बना करके बैठा हूँ, न्यूट्रल होकर के, तटस्थ होकर के मैं बैठा हूँ। इस बातचीत के माध्यम से मैं अपना एक विरोध और एक समर्थन दर्ज करना चाहता हूँ। समर्थन देता हूँ उन लाखों बच्चों को जो दिल्ली में धरना दे रहे हैं, जिन्होंने लाठियाँ खाई, हाथ पैर टूटवाए, सिर फुटवाए, लेकिन अगले दिन फिर से उसी जोश के साथ वापस खड़े हो गए और विरोध उस क्रूरता का, उस बर्बरता का जो बच्चों के साथ हुई। मैं विरोध करता हूँ उस व्यवस्था का जिसके कारण उन्हें घेर के मारा गया, दौड़ा दौड़ा करके मारा गया, उनके सिर फोड़े गए। और मैं समर्थन करता हूँ उन विद्वानों का, उन शिक्षाविदों का जो चाहते हैं कि शिक्षा में सुधार हो जाए, हमारा समाज, हमारा देश थोड़ा सभ्य हो जाए, थोड़ा समृद्ध हो जाए, थोड़ा खुशहाल हो जाए। और मैं विरोध करता हूँ उस अहंकार का जो कुछ भी सुनना नहीं चाहता, जो बड़े बड़े पदों पर बैठे लोग, नेता या बड़े अधिकारी, जो नीचे परेशान हो रहे लोगों की आवाज़ को नहीं सुन रहे हैं, इतने अहंकार में बैठे हुए लोग हैं। कुछ नेता बयान दे रहे हैं कि भाई ये बच्चे तो चीन के हैं, पाकिस्तान के हैं, पैसा तो बाहर से आ रहा है। मेरा विरोध उन नेताओं से, उनके बयानों से है। तो भाई, इतनी क्रूरता मत करो, इतनी निर्ममता मत करो कि हमें अपने बीजेपी सपोर्टर होने पे शर्म आने लगे। किसी शायर ने कहा है ना, दुश्मनी जम कर करो लेकिन ये गुंजाइश रहे कि जब कभी हम दोस्त हों तो शर्मिंदा ना हो। हमारे पूज्य जैन परंपरा के कुछ महाराज साहब स्टूडेंट का पक्ष ले रहे हैं। वो भी कह रहे हैं कि भाई शिक्षा में कुछ गड़बड़ियां हैं, उनको सुधारो। जैन महाराज साहब आदित्य सागर जी महाराज ने इस धरने प्रदर्शन के पक्ष में कुछ बात कही है। और भी कई संतों को मैंने देखा है कि वो इनके पक्ष में बोल रहे हैं, वो भी चाहते हैं कि सुधार हो। तो क्या हमारे ये नेता लोग, ये छुट भैया संतों से, उन विद्वानों से भी ज़्यादा ऊंचे हो गए, ज़्यादा विद्वान हो गए क्या ये? मैं एक दो उदाहरण से आपको बता दूं कि शिक्षा में क्या परेशानी है। मेरे एक फ्रेंड हैं, उनके 2 बच्चे हैं। एक दिन वो चिंता कर रहे थे कि भाई नॉर्मल बीए, बीकॉम साधारण कोर्स की तो कोई वैल्यू नहीं, कहीं बाहर भेज करके पढ़ाई करवाएं तो खर्चा कितना होगा। उन्होंने कहा कि भाई जीवन भर की कमाई भी लगा दूं तो भी कम पड़े, वो जो 1-2 प्लॉट खरीद के रखे हैं वो भी बेच दूं तो भी कम पड़े, ऊपर से लोन लेकर के, किस्तें भर करके बच्चों की पढ़ाई को करवाना पड़ेगा। कितना महंगा है भाई। पूरा जीवन खप जाता है कमा कमा करके, स्कूलों में भरते जाओ, कोचिंग सेंटर में पैसा भरते जाओ। एक और उदाहरण बताता हूँ। एक परिचित को मैं जानता हूँ, उनकी जो है 2 बेटियां, उनको बाहर पढ़ने के लिए भेजना था। तो माता पिता ने निर्णय लिया कि भाई हम दोनों में से कोई एक, मतलब मम्मी जाकर के वहां बच्चों के साथ रहेगी और पिताजी, चूंकि उनकी सर्विस यहाँ पर है तो उन्हें यहाँ रहना है। परिवार बट गया 2 हिस्सों में। खर्चे 2-2 जगह के झेलने पड़ रहे हैं, रहने का, खाने का। परिवार बिखरा। कभी कोई तबीयत खराब हो, कभी तकलीफ आ जाए तो सब बट गए, अपने अपने को अपनी समस्या सुलझाना होगा, अकेले रह गए। तो किस तरह का सामाजिक ढांचा तैयार हुआ इस शिक्षा के कारण। और इतना सब करने के बाद भी कोई गारंटी नहीं है। इतना दुख झेल करके, इतनी तपस्या करके बच्चों को पढ़ाएं, लेकिन कोई गारंटी नहीं है कि भविष्य सुरक्षित हो जाएगा, एक अच्छा करियर बन जाएगा। कोई गारंटी नहीं है भाई। ये जो लाखों बच्चे हैं जो अपने दिल में, दिमाग में एक असुरक्षित भविष्य के सहारे बढ़ रहे हैं, ये आपसे शिक्षा में थोड़े से सुधार मांग रहे हैं, थोड़ी सरलता हो जाए इस सिस्टम में, ये मांग रहे हैं। तो क्या आप इनको देशद्रोही बोल देंगे, चीनी बोल देंगे, कभी पाकिस्तानी बोल देंगे? आपकी पीठ के पीछे घाव है, आपको दिख नहीं रहा। आपको कोई आकर के कह रहा है कि भाई जरा अपनी पीठ के पीछे देख लो, उसे ठीक कर लो, लेकिन आपका अहंकार
कि आप किसी की राय को सुनना नहीं चाहते, किसी के कहे पर आप चल पड़े, मान लें उसकी बात को, तो आप छोटे हो जाते हैं क्या? मैं कॉकरोच पार्टी का समर्थक नहीं हूँ, लेकिन उन्होंने इन लाखों बच्चों को एक प्लेटफॉर्म दे दिया जहाँ पर जाकर वो अपनी तकलीफ़ें बता सकते हैं। हज़ारों प्रश्न इस व्यवस्था को लेकर के जो उनके मन में है, वो ज़ाहिर कर पाते हैं। ये मंच उन बच्चों को मिल गया। मैं उन लाखों बच्चों का समर्थन करता हूँ और ये बच्चे तो हर प्रदेश में, आप देखिए ना पिछले 3-4 दिनों में, हर प्रदेश में, हर जिले में हज़ारों की तादाद में ये बच्चे इकट्ठे हो रहे हैं। तो आप क्या कहना चाह रहे हैं कि ये सारे बच्चे हर जिले में चीन से, पाकिस्तान से आके बैठ गए? अरे भाई, आप चुटकुला सुना रहे हो, कितना बढ़िया चुटकुला आप सुनाते हो, लेकिन पहले बता दिया करो कि भाई ये चुटकुला है, ताकि लोग आपको बहुत ज़्यादा गंभीरता से ना ले लें। और अंत में मेरा निवेदन है उन सभी विद्वानों से जो शिक्षा के बारे में थोड़ा जानते हैं, आज की शिक्षा कैसे कल का बेहतर समाज बना सकती है। आपसे निवेदन है, आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने-अपने इलाकों में थोड़ी जानकारी लोगों को दीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे नेता लोगों में, समाज में भ्रम पैदा करें और अपने स्वार्थ के लिए, अपनी कुर्सी चमकाने के लिए ये लोगों को गुमराह करते जाएँ, भ्रमित करते जाएँ। थोड़ा-सा आप लोग आगे आइए और देश की, समाज की मदद करिए, जो सही जानकारी है उसको थोड़ा-सा आगे रखिए। आप विद्वान लोग अगर चुप रहेंगे तो समाज, ये देश थोड़ा नीचे की तरफ जाएगा। आप अपने जीवन भर के अनुभव से थोड़ा दिशा निर्देश दीजिए इस समाज को, ठीक है? आज के लिए बस इतना ही निवेदन करना चाहता था। नमस्कार।